नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं भवानी मंडी शहर से। भवानी मंडी में नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर सभी नगर निकायों में विशेष सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका क्षेत्र में सफाई के स्तर को सुधारने और श्रेष्ठ सफाई के लिए विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है। जिसके तहत नई सब्जी मंडी, आश्रम रोड, मेला मैदान क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान किया गया, जहां कार्यवाहक सफाई जमादार सुरेश मिरोलिया द्वारा सभी सफाई सेवकों को अपनी बीट क्षेत्र में अभियान के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन से भी आसपास के क्षेत्र में सफाई का ध्यान रखने और स्वच्छ वातावरण करने की अपील की गई, जहां इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन इंजीनियर अभिनव गुप्ता, सुरेश कुमार मिरोलिया, अनिल रानवा, रवि पवार, लखन पवार, कैलाश गाडोड़, जगदीश, बल्लूराम, अफसर लाल, लक्ष्मीबाई, रीनाबाई, पिंकी बाई सहित पालिका कर्मचारी और आमजन उपस्थित रहे। भवानी मंडी पुलिस द्वारा व्यापारी के मुनीम से लूटे गए 3,29,000 रुपये में से आरोपियों के कब्जे से करीब 3,09,000 रुपये बरामद किए। यूट्यूब पर देखकर नकली पिस्तौल दिखाकर लूट करने की गई थी वारदात। लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी की बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा दी गई है समस्त जानकारी। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र में भवानी मंडी मार्ग पर एक बाइक चालक शराब के नशे में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे खाल में जा गिरा है। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना का पता आज सुबह उस समय चला जब सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों ने युवक का शव खाल में पानी में पड़ा हुआ देखा। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के सिंगानिया मार्ग पर एक खाल में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जहां पर खाल के पानी में से एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा हुआ था, वहीं पास में एक बाइक भी टूटी हुई हालत में पड़ी दिखी। पुलिस ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें परिचय पत्र के आधार पर मृतक का पहचान शिव सिंह निवासी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के तौर पर हुई है। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है और संभवतः मृतक व्यक्ति यहां मजदूरी का काम करता था, जो देर रात को शराब के नशे में यहां से गुजर रहा था। उसी दौरान अनियंत्रित होकर खाल में जा गिरा और उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान में ले लिया है। रामचरण जातिपाल, उम्र 30 साल, निवासी सिमरोल, एमपी का मिला था। उसके परिजन आगे उसके भाई लाश की शिनाख्त कर ली है और पीएम करवा रहे हैं और लाश को सुपुर्द कर देंगे। क्या बता रहे हैं परिजन, कैसे मौत हुई इसकी? ये मजदूरी करने के लिए आया था। अच्छा। है ना, और उसमें जो नाला है, हाँ, उस नाले में गिरने से मृत्यु हुई है। मोटरसाइकिल से नाले में गिर गया पानी। मोटरसाइकिल समित गिर गया है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम मंदिर और जोशी पुस्तकालय पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर हर्ष व्यक्त किया है। आगामी 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण के पश्चात एक भव्यवान रैली निकाली जाएगी, जो पचपाड़ से प्रारंभ होगी तथा इसका समापन परशुराम मंदिर भवानी मंडी पर होगा। भवानी मंडी थाना क्षेत्र में लकड़ी और चाकू से हमला कर व्यक्ति को किया घायल। वहीं ग्राम नारायणखेड़ा स्थित शराब की दुकान पर एक व्यक्ति ने शराब के नशे में तो दूसरे व्यक्ति पर चाकू व लकड़ी से हमला कर दिया है, जिसके चलते युवक के हाथ पैर में गंभीर चोट आ गई है। थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि भानपुरा रेठड़ी गांव निवासी पूर सिंह 27 वर्ष पुत्र छतर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया है कि उसका मजदूर मंगलवार को नारायणखेड़ा स्थित शराब की दुकान पर सेल्समैन का टिफिन देने पहुंचे हुए थे। इस दौरान सेल्समैन और नारायणखेड़ा निवासी विष्णुनाथ का किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस दौरान उसने बीच बचाव किया, तभी विष्णुनाथ ने उस पर चाकू लकड़ी से हमला कर दिया। इसके चलते पूर सिंह के जांघ और हाथों पर गंभीर चोट आई है और पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेएम सैयद की अध्यक्षता में ब्लॉक झालरापाटन के चिकित्सक संस्थानों के चिकित्सकों और स्टाफ की विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ब्लॉक ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई है और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेएम सैयद ने बताया कि जिले में यह यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय में पहुंचने का पूरा लक्ष्य कर 26 जनवरी 2024 तक रहेगी। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं 10,000 से अधिक आबादी के स्थानीय निकायों में आयोजित की गई जाएगी। शहरी क्षेत्र में यात्रा केंद्र बिंदु कच्ची बस्तियां सघन आबादी क्षेत्र रहेंगे।
BCMO और BPM ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर स्थल और संबंधित ग्राम पंचायत पर किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। झालावाड़ जिले में प्राकृतिक खेती विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 11 व 12 दिसंबर को कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में किया गया है और केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर TC वर्मा ने बताया कि प्राकृतिक खेती स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आधारित होती है। इसी खेती के माध्यम से धरती माँ के स्वास्थ्य सुधार के साथ उत्पादित अनाज और चारा भी पौष्टिकता से परिपूर्ण होता है। मंदसौर नगर में कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं, लेकिन शीतलहर के कारण नगर में भिक्षावृत्ति करने वाले और बाहर से आने वाले गरीब नागरिक रात्रि में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हो रहे। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नगर पालिका द्वारा प्रमुख चौराहे पर ठंड से बचाव के लिए अलाव तापने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही दिसंबर माह में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के समीप अस्थायी रेन बसेरा बनाया जाता है ताकि गरीब व्यक्ति निःशुल्क रात्रि में विश्राम कर सके, लेकिन इस वर्ष नगर पालिका द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंदसौर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आध्यात्मिक गुरु श्री शिवकरण सिंह प्रधान का जन्मोत्सव समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया है। प्रातःकाल से भक्तों द्वारा अपने गुरुदेव को ट्रैक्टर में बिठाकर नाका नगर ट्रेन पर स्थित गौशाला पहुंचे। गौशाला में गायों को हरी घास खिलाकर जन्मोत्सव का आरंभ किया है। तत्पश्चात भक्तों द्वारा राठौर धर्मशाला में गुरुदेव का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री राम कथा वाचक पंडित भाई द्वारा गुरुदेव से केक कटवाया गया। मंदसौर में सनातन धर्म का झंडा उठाए भव्य पटेल द्वारा गुजरात के अहमदाबाद से अयोध्या तक की पैदल यात्रा पर 2 दिसंबर को निकले हैं। आज वे 11वें दिवस पर पैदल यात्रा मंदसौर पहुंची है और मंदसौर में हिंदू संगठन के पदाधिकारी द्वारा उनका पुष्पहारों से स्वागत किया है और उन्हें भगवान पशुपति नाथ के मंदिर ले गए। भव्य पटेल ने भगवान पशुपति नाथ की पूजा अर्चना की है और उसके पश्चात अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। पटेल ने बताया कि सनातन धर्म प्रेमियों को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म ध्वजा को लेकर निकले हैं। आपने 1350 किलोमीटर की पैदल यात्रा 51 दिन में पूर्ण करने का प्रण लिया है। शामगढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव ने नगर परिषद के 2 कर्मचारी आस्था त्रिवेदी और नरेंद्र सेठियों को पेयजल राशि में गबन करने के आरोप में निलंबित किया है। इससे पूर्व नामांतरण प्रकरणों में रिश्वत मांगने का आरोप सिद्ध होने पर दीपक चास्टा को भी निलंबित किया है। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष कविता यादव ने दी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं।
ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।